कहाँ हुआ है कि हुआ है साबित क्या कि पाकिस्तान ने किया है, किसने तो उस पर अटैक करना चाहिए। क्या किसने हिंदुस्तान ने किया? हिंदुस्तान को बराबर उसके एक्शन लेना चाहिए। किसने किया है? हिंदुस्तान ने किया? नहीं नहीं, जिन्होंने भी किया है किसने किया? अभी पता नहीं चला ना किसने किया। कहते हैं अमेरिका पाकिस्तान, पुलिस ने जो 3 स्केच निकाले उसमें से 2 पाकिस्तानियों को शिनाख्त हुई है। तो पाकिस्तानी के तो डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हो? जो किया उसका तहकीकात आपका करो। पाकिस्तान का प्रेम है क्या? नहीं प्रेम नहीं तो है, फिर जो किया उसका तहकीकात करो। पुलिस ने जो 3 स्केच निकाली है उसमें से 2 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हुई है। पकड़ो ना जाकर उनको, जिनको पकड़ो जो किए तो पकड़ो क्यों बयान करते हैं। बार बार कहा जाता है कि हमारा खून भी शामिल है इस मिट्टी में। मैं बार बार कहता हूं कि अपनी बवासीर का इलाज करवा लो, क्योंकि बवासीर का 2 बूंद खून जो मिट्टी में मिल गया है उसके आधार पर तुम इस जमीन के ऊपर कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। किराएदार थे, हो और रहोगे। तो पाकिस्तानी साजिश को लेकर बीजेपी सांसद ऋषिकांत दुबे ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा भारत में 5 लाख से ऊपर पाकिस्तानी लड़कियां शादी करके हिंदुस्तान में रह रही हैं। हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है। 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं ये जहर खा के मर जाऊंगी। अब देखिए, एक मुसलमान जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है उनके साथ में निकाह करने वाली हजारों हिंदुस्तानी महिलाएं हैं, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान पुरुष क्या कर रहे हैं? वो हिंदुओं की लड़कियों को उठा रहे हैं, उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनसे इस्लामिक बच्चे पैदा कर रहे हैं और इनकी खुद की लुगाइयां, इनकी खुद की औरतें पाकिस्तानियों के मूड फ्रेश कर रही हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 299 सही बुखारी की हदीस में क्या कर रहे हैं कि हमारी जो हज़रत आयशा जिनको हम अम्मी कहते हैं अपनी, तो उनके साथ वो कर रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कर रहे हैं अम्मी, मतलब अपनी घरवाली जो उनकी हम अम्मी हमारे लिए है वो। हाँ, मोहम्मद की बीवियाँ हमारे लिए माँ है, तो वो अपनी बीवियों के साथ सेक्स भी कर रहे हैं और एक ही बर्तन में यानी एक ही बर्तन से साथ बैठ के गुस्ल भी कर रहे हैं, यानी कि नहा भी रहे हैं दोनों साथ में। तो नहाता तो आदमी नंगे हो गया ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई कपड़े पहन के नहाता है नॉर्मली। तो करते थे लिखा हुआ यहाँ पे, यानी कि करा था का मतलब एक बार क्या होगा। मित्रों, जब से पहलगाम में आतंकी घटनाएं घटित हुई हैं और उसके बाद में केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं, उसके बाद से आपने देखा होगा कि मुसलमानों में बड़े से लेकर के बूढ़े तक, बच्चे से लेकर औरत तक, सारे के सारे बौखलाए पड़े हैं और हिंदुओं को मारने पीटने के लिए दौड़ रहे हैं अगर वो पाकिस्तान का झंडा सड़कों पर चिपका रहे हैं या फिर पाकिस्तान मुर्दाबाद कहीं पर नारा भी लगा रहे हैं। यही नहीं, उनके बच्चे तक को पता है कि उनको किस प्रकार से नैरेटिव बनाए रखना है। साथ ही साथ वो पाकिस्तान के लिए अभी भी खुलेआम कैमरे के ऊपर आकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ही हमारा संबंध है। हिंदुस्तान पाकिस्तान को पानी बंद कर रहा है, क्या कसूर है? बेकसूर लोगों का क्या कसूर है? वहाँ की खेलियां हैं, खेत है, वो क्या करेंगे? पाकिस्तान अब इनको कर रहा है ये, इससे क्या होता है? अवाम किसे जा रहे हैं? चाहे पाकिस्तान का अवाम है, चाहे हिंदुस्तान का अवाम है, और कश्मीर है फ्लैश पॉइंट। ऐसे में भी ध्रुव राठी जैसे लोग आकर वीडियो बनाते हैं और वो कहते हैं कि हिंदू तो गृह युद्ध की तरफ देश को धकेल रहे हैं। अभी अभी किसी ने बताया था कि एक हिंदू महिला डॉक्टर ने मना कर दिया एक मुस्लिम महिला के लिए कि मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हारी कौम के लोग हमारे लोगों को धर्म पूछ करके मार रहे हैं। ऐसे में भी बवाल मच गया है और लोग कह रहे हैं कि इसी प्रकार के नफरती लोग तो देश को गृह युद्ध में धकेलेंगे। अब आप जरा सोचिए कि एक हिंदू ने सिर्फ नाम पूछकर, धर्म पूछकर केवल बहिष्कार किया, किसी की जान नहीं ली है। हिंदुस्तान के अंदर गली नुक्कड़ हर कोने कोने पर हकीम बैठे हैं, वैद्य बैठे हैं, हॉस्पिटल है, डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर ने मना किया तो 1000 उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो महिला हिंदू है, क्योंकि उसको 27 हिंदू के मरने पर दर्द था, उसने सिर्फ अपनी एक छोटी सी प्रतिक्रिया क्या दे दी, वो 27 मौतों से बड़ा अपराध बन जाता है। यही नहीं, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको दिखाया था किस प्रकार से सड़क पर खड़ा हुआ एक ड्राइवर भारत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा था। पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत माता की। अब इस मुसलमान के अंदर इतनी ताकत, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? उसको पता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी और उसके सारे के सारे वकील उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ सकते हैं और रात के 3 बजे भी कोर्ट के दरवाजे खुलवा सकते हैं केवल उसके लिए अपील करने के लिए। ऐसे बहुत सारे वीडियो क्रिएटर्स हैं जिनके वीडियोस इस समय पर पाकिस्तान के वेरीफाइड हैंडल्स और इमरान खान की पार्टी के द्वारा रीट्वीट किए जा रहे हैं, पोस्ट किए जा रहे हैं और वो नैरेटिव ये बना रहे हैं कि हिंदुस्तानी ही इस समय पर पहलगाम में हुए हमले के लिए हिंदुस्तान को ही जिम्मेदार मानते हैं, ना कि पाकिस्तान को। और इस पूरे के पूरे नैरेटिव को बनाने में ना केवल पाकिस्तान के मुसलमान या वहां की सरकारों का, बल्कि हिंदुस्तान में बैठे हुए कुछ गद्दारों का भी रोल है। लेकिन प्रॉब्लम तब नहीं होती है जब नाम पूछकर गोली मार दी जाती है। प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब हम नाम पूछकर किसी का आर्थिक या सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं। भारतवर्ष को लेकर के मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों का क्या नैरेटिव है, उनकी कैसी परवरिश है, ये प्रस्तुत करने के लिए एक और वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया था, दोबारा देख लीजिए। क्या? मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो। मुर्दाबाद। तुम हिंदू मुस्लिम मुस्लिम हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलोगे? नहीं बोले।
चले जाओ जेल, भले तुम छोटे हो। पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। पूरा नाम कैफ, मोहम्मद कैफ। कहाँ से आप? मैं बिहार से। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि भारत देश में रहने के बावजूद आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो? हिंदुस्तान का समर्थन क्यों करना है? पहले हमें जवाब दीजिए। पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? हाँ करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। शर्म नहीं आ रही? क्यों शर्म आएगी? ब्रिगेडियर प्रताप ने बहुत सही ही कहा था, बच्चे नहीं है ये, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। नेहा राठौड़ नाम की एक फोक सिंगर है जो कि हमेशा काबा काबा करती रहती है और काबा के प्रति वो इतनी ज्यादा समर्पित है कि आज की तारीख में उसने काबा को मानने वालों के द्वारा राम को मानने वालों को मारने के बाद में सारा का सारा इल्जाम राम को मानने वालों के ऊपर ही लगा दिया और उसको भी पाकिस्तान रीट्वीट करके बता रहा है कि किस प्रकार से हिंदुस्तान की जनता भी ये मानती है कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके लिए हिंदुस्तान ही जिम्मेदार है। ये लोग तो ये कह करके निकल जाते हैं कि हमारा अधिकार बनता है सवाल पूछना सरकारों से, लेकिन वो सरकारों से सवाल पूछने से ज्यादा खतरे में डालने के बराबर हो जाता है, जिसका इन सबको भी पता है। लेकिन काबा काबा करते करते कब इनका खतना हो गया ये हमें नहीं पता लगता, लेकिन बौद्धिक और शारीरिक तौर पर ये लोग इस समय पर उन आतंकवादियों की वैश्याएं बन चुकी हैं। हालांकि लखनऊ में इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा तो हो गया है, लेकिन आप देख लेना इसको भी बचाने वाले निकल आएंगे। अब एक और देखिए, बरसात हुई नहीं और चींटियों के पर निकल आए। देखने में ये लड़का बहुत छोटा सा है, लेकिन इसकी विचार अगर आप सुनेंगे तो आप अभी सुनते सुनते ही उसके वैचारिक जहर से तड़प तड़प कर मर भी सकते हैं। सेंसिटिव वीडियो है, चेहरा ब्लर करके सुनवा देता हूँ। तुम किसको मानते? तुम पाकिस्तान को मानते हो? तुम लोग ऐसा करना चाहिए ना, आप हिंदुस्तान जाते हो, हिंदुस्तान को मानो ना। हम किसी को मौका हिंदुस्तान जाते हो, अच्छी बात है ना। अपने देश में रहकर अपने देश को बुराई अब अपने देश में रहकर अपने देश की बुराई नहीं करनी चाहिए ना। आप यहीं पे जन्मे हुए ना? नहीं। कहाँ का लगे? पंजाब का लगा? उत्तर प्रदेश का नहीं, पाकिस्तान हुआ। तो बात नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की बुराई नहीं करनी चाहिए। करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप बताओ, मोदी प्रधानमंत्री अफगानिस्तान का पानी बंद कर दिया। बच्चे के विचार सुने आपने? फिर से ब्रिगेडियर प्रताप को याद कीजिए, फिर से मेरी किताब ढाई मोर्चे का चक्र पार्ट 1 को याद कीजिए। राजस्थान में भी इसी प्रकार से हिंदुओं ने अपना आक्रोश प्रकट किया तो उनके पीछे मुसलमानों की भीड़ कुछ इस प्रकार से भागती है मारने के लिए। इसी राजस्थान में एक मस्जिद के सामने एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रही थी, एक लड़की, उसको आकर के मौलाना लोग कहते हैं कैमरा बंद कर, उसके बाद बताते हैं तुझे। वो मुझे बोल रहे हैं कि वो बाद में बताएंगे, एक बार कैमरा बंद कर दे। ये स्थिति हिंदुस्तान की बनती जा रही है, लेकिन हमारी सरकारें आज भी कह रही हैं, हमारे मोदी जी आज भी कह रहे हैं कि हमें 140 करोड़ लोगों के ऊपर भरोसा है, जबकि कश्मीर के अंदर जितने आबादी नहीं आए थे उससे डबल कश्मीर के ही मुसलमानों ने सपोर्ट करके 27 हिंदुओं को चुन चुन करके मरवाया है। और वो बात केवल कश्मीर तक लागू नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस समय पर पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा मजमा तैयार हो चुका है। पाकिस्तान को बीच में क्यों ला रहे हो? पाकिस्तान बीच में से ला रहे हैं। पाकिस्तान अलग है, हम अलग है। भाई साहब, अटैक तो पाकिस्तान ने किया, हमला तो पाकिस्तान ने कराया। किसने किया? आपने को भी पाकिस्तान ने किया। नहीं, हमको क्या मालूम है किसने किया? छोटा सा बच्चा कह रहा है मोदी को गाली देते हुए कि उसको पाकिस्तान का पानी नहीं रोकना चाहिए था। मोदी प्रधानमंत्री अफगानिस्तान का पानी बंद कर दिया साले ने। ये मेंटालिटी है हिंदुस्तान में इस समय पर छोटे छोटे बच्चों की, और हम और आप सोच रहे हैं कि 140 करोड़ लोग हिंदुस्तान के साथ में खड़े हैं। हम और आप सोच रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा चल रहा है। मुस्लिम लड़का कैब ड्राइवर कह रहा है कि मुझे एक हिंदू महिला ने मुस्लिम नाम देखकर बायकॉट कर दिया, और वो इस पर रो रहा है, और पूरा का पूरा सोशल मीडिया, हिंदू हो या मुसलमान, सारे के सारे इस्लामिक और सेकुलर लोग रो रहे हैं कि देखिए उसका बायकॉट कर दिया गया। जबकि सच्चाई यह है कि मुसलमान पिछले 1400 सालों से काफिरों का बहिष्कार करते हुए आया है। इस बात को हमेशा याद रखिए, कभी वो आपकी दुकान से कोई मीट का सामान नहीं लेगा। वो ईद आते ही अपने लोगों से गुहार लगाएगा कि अपने मुसलमान भाइयों से सामान खरीदो। जब भी कहीं सरकारी जमीन देखेगा तो वहां कब्जा करके बैठेगा, और अगर कोई हिंदू वहां पर आ जाएगा तो उसकी मां बहन बेटों को इतना ज्यादा प्रताड़ित कर देगा कि उसको घर छोड़कर भागना पड़ेगा। हिंदुस्तान के अंदर 500 से अधिक ऐसे स्थान हैं जहां से हिंदू अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं। इतना हिंदुओं का बहिष्कार होता है कि हिंदुओं को अपने घर छोड़ करके भागने पड़ते हैं। इनके क्षेत्रों के अंदर आज भी ये लोग केवल अपने लोगों की दुकानों से ही सामान खरीदते हैं, हिंदुओं की दुकानों से सामान नहीं खरीदते। और हिंदुओं को ये लगता है कि इस प्रकार से यदि
वो लोग भले ही हमारे नाम पूछ करके जान लेते रहे, लेकिन हमें नाम पूछकर उनका बहिष्कार नहीं करना चाहिए। जबकि मैंने बता दिया कि उनकी पुस्तकों के आधार पर वे लोग काफिरों के हाथ का कुछ भी खाना पीना खरीदना पसंद ही नहीं करते, और ख़ास तौर पर अपने जो हुर्मत के 3-4 महीने हैं उस दौरान तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और अगर कहीं से कुछ खरीदना भी पड़ जाए तो उसके ऊपर थूक कर उसको तुरंत ही पाक करते हैं। दूसरी तरफ हिंदू जो भाईचारे के चक्कर में उनके यहाँ पर कुछ भी लेने जाता है, उस खाद्य सामग्री में अवश्य ही थूका और मूता भी जाता है, ताकि उसका इस्लामीकरण करके आप लोगों को खिलाया पिलाया जा सके। ये स्थितियां इस समय पर हिंदुस्तान में बनी हुई हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि भाईचारा ऑन द टॉप होना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के विषय मैंने आपको बताया था किस प्रकार से सड़क के ऊपर जब आक्रोशित लोगों ने पाकिस्तान का झंडा चिपका दिया तो उसको उतार करके साफ करके अपने घर लेकर के चली गई मुस्लिम महिलाएं, क्योंकि इससे मुस्लिम महिलाओं की भावनाएं आहत होती हैं। मुसलमानियां पाकिस्तान में शादियां कर रही हैं, हिंदुस्तान में बच्चे पैदा कर रही हैं। जब सरकार ने कहा कि यहां से आपको भागना पड़ेगा, तब वही सारी की सारी सड़कों पर खड़ी होकर के आज इसी सरकार को गाली दे रही हैं। तो पाकिस्तानी साजिश को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा भारत में 5 लाख से ऊपर पाकिस्तानी लड़कियां शादी करके हिंदुस्तान में रह रही हैं। हम लोगों को यहाँ रोका जा रहा है, 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को अकेला भेज दिया। आज तो मैं ये जहर खा के मर जाऊंगी। अब देखिए, एक मुसलमान जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उनके साथ में निकाह करने वाली हजारों हिंदुस्तानी महिलाएं हैं, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान पुरुष क्या कर रहे हैं? वो हिंदुओं की लड़कियों को उठा रहे हैं, उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनसे इस्लामिक बच्चे पैदा कर रहे हैं, और इनकी खुद की लुगाइयां, इनकी खुद की औरतें पाकिस्तानियों के मूड फ्रेश कर रही हैं, और ये फिर कहते हैं कि हमारी देशभक्ति के ऊपर कोई संशय ना करे, हमसे देशभक्ति का सबूत ना मांगा जाए। बार बार कहा जाता है कि हमारा खून भी शामिल है इस मिट्टी में। मैं बार बार कहता हूं कि अपनी बवासीर का इलाज करवा लो, क्योंकि बवासीर का 2 बूंद खून जो मिट्टी में मिल गया है, उसके आधार पर तुम इस जमीन के ऊपर कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। किराएदार थे, हो और रहोगे, लेकिन किराएदार भी हो तो वो इतनी तमीज तो करता है कि मकान मालिक के साथ में गद्दारी नहीं करता। लेकिन 1400 साल पहले जो इनका निज़ाम बनाया गया था, जो इनका विधान बनाया गया था, वो ही इस बात को कहता है कि अगर काफिरों की हुकूमत है तो वहां पर गद्दारी भी सवाब देती है। ऐसे में पूरे हिंदुस्तान में जवान से लेकर बूढ़े तक, बच्चे से लेकर औरत तक, हर एक इस समय पर पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, खुलकर गद्दारी पर उतर आया है। तब भी क्या हमारी सरकार और हमारे नागरिकों ने ये ठाना हुआ है कि हमें अब आंखें ही नहीं खोलनी है? गृह युद्ध की तरफ हिंदू नहीं बल्कि इस देश को पिछले 75 साल से एक ऐसी कौम ले जा रही है जिसने मजहब के नाम पर पहले इस देश के टुकड़े कर दिए थे, जिसने मजहब के नाम पर लाखों हिंदुओं का खून बहाया था, जिसने मजहब के नाम पर आज भी हजारों आतंकवादी संगठन बनाए हुए हैं, और जिसने मजहब के नाम पर आज तक तकरीबन 100 करोड़ लोगों का खून बहा दिया है। अपने दिमाग से निकालकर फेंक दीजिए वो लाइनें जिसमें कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सच्चाई से रूबरू हो जाइए और इस बात को पहचान लीजिए कि मजहब ही है सिखाता आपस में बैर रखना, धर्म को नष्ट करना, धार्मिक लोगों को समाप्त करना, और इस पूरी की पूरी धरा को, इस पूरी की पूरी भूमि को मलेच्छ भूमि बनाना, यही इनका अंतिम लक्ष्य है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। और हमारी पुस्तक 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह, जो इस समय पर बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, जिसको पढ़ना इस समय पर अत्यंत आवश्यक है, हालांकि उस पर हमने 50% से ज़्यादा छूट और डिलीवरी फ्री सनातन हाट पर कर दी है, ताकि ये पुस्तक घर घर पहुँच सके। इस पुस्तक को भी आप अवश्य लीजिए, अवश्य पढ़िए, ताकि कल आपका नाम इसी प्रकार से किन्हीं 27 मृतकों में ना हो। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।